आपके सीमांचल के कई जलसों में, तकरीरों में मैं नहीं आ पाया। कुछ मजबूरियां थी मेरे साथ, कुछ मसाइल थे मेरे साथ, हो सकते हैं किसी के साथ। यकीन करें मेरे भाइयों, लोगों ने फोन करके इतना बुरा भला का, इतनी गालियां दी कि आप नहीं सोच सकते। कभी कभी तो दिल इतना टूट जाता है, दिल चाहता है कभी इस इलाके में कदम न रखा जाए। लेकिन हम ये भी जानते हैं, अगर 10 लोगों ने बुरा भला कहा है तो 100 लोग ऐसे भी जो अपनी आंखों पर, अपनी पलकों पर बिठाने वाले और दुआएं देने वाले और याद करने वाले हैं। मेरे भाइयों, आप जुबान से क्या किसको बोल रहे हैं, इसका भी हिसाब होगा अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मुआज इब्ने जबल से कहते हैं कि ऐ मुआज इब्ने जबल, अमलिक अलैका लिसानक, ऐ मुआज इब्ने जबल, अपनी जुबान को तू कंट्रोल कर ले। सारे दीन का खुलासा, सारी शरीयत का खुलासा, सारे इस्लाम का खुलासा ये है, तो अपनी जुबान को कंट्रोल कर ले। हजरत मुआज इब्ने जबल ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, व इन्ना लमुआखज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, ऐ अल्लाह के नबी, क्या जुबान से हम जो बोलते हैं, क्या उसके ऊपर भी अल्लाह ताला हमारी पकड़ करेगा? क्या उस पर भी अल्लाह ताला हमको सजा देगा? आपने फरमाया, ऐ मुआज, मैं तो तुमको बहुत समझदार आदमी समझा करता था, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? वहल युकब्बुन नासु अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदा अलसिनतिहिम, ऐ मुआज, कल कयामत के दिन लोग नाक के बल घसट करके जहन्नम में जाएंगे, उनको घसीट करके नाक के बल जहन्नम में डाला जाएगा, इसी जुबान के करतूतों की वजह से, इसी जुबान से किए जाने वाले अमाल की वजह से। जुबान की हिफाजत करो मेरे वाले और याद करने वाले हैं। मेरे भाइयों, आप जुबान से क्या किसको बोल रहे हैं, इसका भी हिसाब होगा अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मुआज इब्ने जबल से कहते हैं कि ऐ मुआज इब्ने जबल, अमलिक अलैका लिसानक, ऐ मुआज इब्ने जबल, अपनी जुबान को तू कंट्रोल कर ले। सारे दीन का खुलासा, सारी शरीयत का खुलासा, सारे इस्लाम का खुलासा ये है, तो अपनी जुबान को कंट्रोल कर ले। हजरत मुआज इब्ने जबल ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, व इन्ना लमुआखज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, ऐ अल्लाह के नबी, क्या जुबान से हम जो बोलते हैं, क्या उसके ऊपर भी अल्लाह ताला हमारी पकड़ करेगा? क्या उस पर भी अल्लाह ताला हमको सजा देगा? आपने फरमाया, ऐ मुआज, मैं तो तुमको बहुत समझदार आदमी समझा करता था, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? वहल युकब्बुन नासु अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदा अलसिनतिहिम, ऐ मुआज, कल कयामत के दिन लोग नाक के बल घसट करके जहन्नम में जाएंगे, उनको घसीट करके नाक के बल जहन्नम में डाला जाएगा, इसी जुबान के करतूतों की वजह से, इसी जुबान से किए जाने वाले अमाल की वजह से। जुबान की हिफाजत करो मेरे भाई। जुबान से किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, जुबान से किसी की चुगली मत करो, किसी की कीमत मत करो, किसी की जासूसी मत करो, किसी के बारे में कमेंट मत करो। अपनी फिक्र करो, अपने बच्चों की फिक्र करो, अपने अमाल की। अब आइए उस आयत को थोड़ा हम तफसील से देखते हैं, जो आयत में, लेकिन आपका अपनी मां के साथ सलूक कैसा है? आपका अपने बाप के साथ सलूक कैसा है? शादी के बाद आपका अपनी बीवी के साथ सलूक कैसा है? एक बाप होने की हैसियत से आप अपनी औलाद के लिए कैसे बाप हैं? आपका अपने पड़ोसी के साथ कैसा सलूक है? रिश्तेदारों के साथ आप क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जरिए किसी पर जुल्म हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी का माल, किसी की जमीन, किसी की जायदाद नाजायज तरीके से हड़प रहे हैं? ये तमाम चीजें हुकूकुल इबाद की कैटेगरी में आती हैं। कुरान करीम को जब हम गौर से पढ़ते हैं तो कुरान में हमें हुकूकुल ला पर भी उभारा गया है और हुकूकुल इबाद के ऊपर भी उभारा गया है। कुरान अगर एक तरफ हमें नमाज पढ़ने का हुक्म देता है तो दूसरी तरफ हमें अपने रिश्तेदारों का, अपने माँ बाप का, अपने पड़ोसियों का हक अदा करने की भी बात करता है। मैंने आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी है खुतबे मसनूना के बाद, ये सूरह निसा की आयत नंबर 36 है, आयत नंबर 36। इस आयत में अल्लाह ताला ने 10 हुकूक बयान किए और आपको जान करके हैरत होगी
कि 10 हुकूक में सिर्फ एक हक अल्लाह ने अपना बयान किया और 9 हक बंदों का बयान। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। वबिज़िल कुर्बा, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। वल यतामा, और यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। वल मसाकीन, और गरीबों के साथ अच्छा सलूक करो। वल जारि ज़िल कुर्बा, उस पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो जो तुम्हारा करीब का पड़ोसी है। वल जारिल जुनुबी, और उस पड़ोसी के साथ भी अच्छा सलूक करो जो दूर का पड़ोसी है। वस्साहिबि बिल जंबी, और जब सफर कर रहे हो तो अपने सफर के साथी के साथ, अपने हम सफर के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। वब्नि सबील, और मुसाफिरों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने गुलामों के साथ, अपनी लौंडियों के साथ, अपने नौकर चाकरों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फकूरा, अल्लाह ताला किसी घमंडी को, किसी गुरूर करने वाले को, किसी अहंकार करने वाले को पसंद नहीं करता। 10 बातें अल्लाह ने बयान, 10 बातों में 9 बातों का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से, और पहली बात का ताल्लुक अल्लाह के हक से। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इस्लाम में हुकूकुल इबाद की कितनी अहमियत है। हुकूकुल इबाद का मामला इतना खतरनाक है मेरे भाइयों, इतना खतरनाक है इसका मामला कि कयामत के दिन दुनिया में हम जो नेकियां करके गए हैं, जो नमाजें पढ़ के गए हैं, जो रोजे रख के गए हैं, जो हज करके गए हैं, बर्बाद हो जाएंगे अगर हमारा हुकूकुल इबाद का मामला गड़बड़ है। मेरे प्यारे साथियों, आप कभी हज करने अगर गए होंगे या जाएंगे, अल्लाह ताला तौफीक दे, सऊदी अरब की सरजमीन पर आपके इंडिया का रुपया नहीं चलता है, वहां रियाल चलता है। बांग्लादेश से हमारे भाई आए हैं, वहां पे इंडिया का रुपया नहीं चलता, वहां टका चलता है। आप कुवैत के अंदर चले जाएं, वहां दीनार चलता है। दुबई के अंदर चले जाएं, वहां दिरहम चलता है। हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है, दूसरे मुल्क की करेंसी वहां पे नहीं चला करती है। मेरे प्यारे साथियों, हमने अगर हुकूकुल इबाद के अंदर कोताहियां की हैं, अगर हमने किसी का हक मारा है, अगर हमने किसी की जमीन व जायदाद को हड़प लिया है, किसी का माल अगर हमने हड़प लिया है, कल अल्लाह की बारगाह में दुनिया की करेंसी न चलेगी, दुनिया का रुपया पैसा न चलेगा, दुनिया की जमीन न चलेगी। दुनिया में अगर हमने किसी का हक मारा है तो कयामत के दिन की करेंसी तो नेकियां होंगी, कयामत के दिन की करेंसियां तो गुनाह होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत का सबसे गरीब आदमी, मेरी उम्मत का सबसे कल्लाश आदमी, सबसे फकीर और मुफलिस आदमी वो होगा जो कयामत के दिन नमाज लेकर के आएगा, रोजा लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा। वयाती कद शतम हाजा, लेकिन किसी को गाली दी होगी। वह अकल माल हाजा, किसी का माल हड़प लिया होगा। वह कज़फ़ हाजा, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया होगा। वह सबक दम हाजा, किसी का खून बहाया होगा। फयोता हाजा मिन हसनातिही व हाजा मिन हसनाती, जितने लोगों का उसने हक मारा है सबको उसकी नेकियां बांट दी जाएंगी। कुछ लोग रोजा लेके चले जाएंगे, कुछ लोग नमाज लेकर के चले जाएंगे, कुछ लोग हज और उम्रा लेकर के चले जाएंगे। इन फनियत हसनातुहु, अगर उसकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और अभी भी हकदार लाइन में खड़े हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फउखिज़ मिन सय्यिआतिहिम, उनके गुनाह लाद करके इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे, उन हकदारों के गुनाह इसके जिम्मे लाद दिए जाएंगे। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, और फिर इस इंसान को घसीट करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इतना खतरनाक, जहन्नम में फेंक दिया जाएगा उस नमाजी को, उस रोजेदार को, उस हाजी को, उस उम्रा करने वाले को जिसने हुकूकुल इबाद में कोताही की होगी। मेरे भाई, इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन कानत इंदहु मज़लमतुन लिअखीही,
अगर अपने मुसलमान भाई के ऊपर तुमने जुल्म किया है, ज्यादती किया है, अत्याचार किया है, अन्याय किया है, उससे दुनिया में तुम छुटकारा पालो, उसका हक दे दो, उससे जो बेईमानी तुमने की है उसको माफ करा लो। अगर तुमने नहीं माफ कराया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत का दिन आएगा, वहां तुम रुपये के बदले रुपया न दे पाओगे, जमीन के बदले जमीन न दे पाओगे, वहां माफ करने से भी काम न चलेगा, वहां तुम्हें अपनी नेकियां देनी पड़ेगी और सामने वाले के गुनाह तुम्हारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। अम्मा आयशा फरमाती है, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सहाबा के साथ बैठे, एक सहाबी आए, अय अल्लाह के नबी मेरे बहुत सारे गुलाम हैं और वो मेरे साथ बड़ी बदतमीजी करते हैं, बड़ी नाफरमानी करते हैं, मैं जो बात कहता हूँ वो नहीं मानते हैं। अय अल्लाह के नबी मैं उनको सजाएं देता हूँ, अय अल्लाह के नबी मैं अपने गुलामों को मारता हूँ, पीटता हूँ, सजा देता हूँ, अय अल्लाह के नबी मैं डरता हूँ कहीं मेरी सजा के ऊपर अल्लाह ताला मेरी पकड़ तो नहीं करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे साहबी, तुम्हारे गुलामों ने जितनी तुम्हारी नाफरमानी की है और तुमने जितनी सजा दी है, दोनों को अल्लाह ताला क्या नापा जाएगा, दोनों को तौला जाएगा। अगर उनकी नाफरमानी तुम्हारे गुनाह तुम्हारी सजा से ज्यादा होगी तो अल्लाह ताला तुम्हें उसके बदले में कुछ नेकियां दे देगा, अल्लाह ताला क्या तुम्हारा फायदा हो जाएगा। लेकिन उनकी नाफरमानी के मुकाबले में अगर तुम्हारी सजा ज्यादा हो जाएगी, ऐ मेरे साहबी उनकी नेकियां तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारी नेकियां उनके अकाउंट में डाल दी जाएंगी, तुम्हारी नेकियां उनको दे दी जाएंगी अगर तुम्हारी सजा ज्यादा हो जाएगी तो। सहाबी इतना सुनने के बाद एक कोने में जाकर के रोने लगते हैं, अय अल्लाह के नबी मैंने तो कभी ये सोच करके सजा न दी कि मेरी सजाओं को तौला जाएगा, मेरी सजाओं को नापा जाएगा। न जाने कितनी बार ऐसा मौका आया होगा, मैंने अपने गुलामों को कितना मारा है, कितनी सजाएं दी हैं। अय अल्लाह के नबी ये तो बड़े घाटे का सौदा मैंने कर दिया, न जाने मेरी कितनी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। सहाबी रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी है, व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेगा। फ़इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। अल्लाह फरमाता है तुमने राई के दाने के बराबर भी अगर कोई गुनाह किया होगा, तुमने राई के दाने के बराबर भी अगर कोई नेकी की होगी, हमारे तराजू पर वो सामने आ जाएगी, हिसाब हम लेंगे। मेरे बंदो जब हम हिसाब लेंगे तो एक एक दाने का हिसाब लेंगे, एक राई के दाने के बराबर कभी हिसाब लेंगे। सहाबी रोने लगे, अय अल्लाह के नबी जब अल्लाह के तराजू पर इतना खतरनाक मामला होगा, अय अल्लाह के नबी ये तो मेरी बर्दाश्त के बाहर है, ये तो मेरी कैपेसिटी के बाहर है, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। इन्नी उशहिदु का अन्नहुम कुल्लुहुम अहरार। हाय अल्लाह के नबी मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ, मैंने अपने सारे गुलामों को आज से आजाद कर दिया, मैंने उनको जो भी सजाएं दी थी सब माफ कर दिया, जो भी उन्होंने गलती की थी सब माफ कर दिया, और मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ मैंने सबको आजाद कर दिया। यह है हुकूकुल इबाद का मामला। आज अफसोस होता है, कचहरियों में चले जाओ, अदालतों में चले जाओ, भाई भाई के खिलाफ केस लड़ रहा है, बाप बेटे के खिलाफ केस लड़ रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार के खिलाफ केस लड़ रहा है। सबसे ज्यादा आपस में लड़ाई झगड़े हमारी मुसलमान कौम के अंदर आज हो रहे हैं। ये शर्म की बात है। हमें तो सबसे ज्यादा हुकूकुल इबाद के मामले में मोहतात रहना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी गारंटी देते हैं उस इंसान को। आपने फरमाया अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्ना, मैं जन्नत के बीच में, मैं जन्नत के दरमियान में उस इंसान को मकान की गारंटी देता हूँ। वो लोगों कटिहार में जमीन खरीदने वाले बड़े खुशनसीब अपने आप को मानते हैं, पूर्णिया और अररिया में जमीन खरीदने वाले अपने आप को बड़े खुशनसीब मानते हैं। मेरे नबी तुमको जन्नत में जमीन दिला रहे हैं, मेरे नबी तुमको जन्नत में प्लॉट दिला रहे हैं, बस एक काम करना है। अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्ना,
मैं जन्नत में उसको मकान की गारंटी दे रहा हूं, मैं जन्नत में उसको फ्लैट की गारंटी दे रहा हूं, मैं जन्नत में उसको बिल्डिंग की गारंटी दे रहा हूं। लिमन तरकल मिरा व इन काना मुहिक्कन, जो हक पर रहने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, वो इंसान हक पर है फिर भी झगड़ा नहीं कर रहा है, लड़ाई नहीं कर रहा है, वो लड़ाई करना छोड़ दे, झगड़ा करना छोड़ दे, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। आज तो जरा जरा सी बात है, भाई भाई से ताल्लुक तोड़ लेता है, बाप बेटे से बात नहीं करता है, बहन भाई से बात नहीं करती, यहां तक दुश्मनियां हो जाती है, इंसान मरने लगता है, अपनी औलाद को वसीयत करके जाता, खबरदार मेरे भाई से तुम ताल्लुक मत रखना, मेरे बाप से तुम ताल्लुक मत रखना, मेरी बहन से तुम ताल्लुक मत रखना। जिंदगी भर दुश्मनी करने के बाद अपनी औलाद को वसीयत करके जाता है कि तुम उसके साथ ताल्लुक मत रखना। मेरे प्यारे साथियों, क्या आपने अल्लाह के नबी की वो हदीस नहीं सुनी? आपने फरमाया ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलास, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़ ले, 3 दिन से ज्यादा नाराज रहे, 3 दिन से ज्यादा बोलचाल बंद कर दे, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है। इसीलिए हमारी शरीयत कहती है जब भी अपने मुसलमान भाई से मिला करो तो सलाम किया करो। मेरे भाइयों, ये सलाम कोई मामूली चीज तो नहीं है, दुश्मन भी आपको मिलेगा, आप कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, आपने सलामती की दुआ कर दी। अगर आपने कह दिया व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, आपने रहमत की दुआएं कर दी, आपने बरकत की दुआ कर दी, आपका दुश्मन है, आपसे ताल्लुक नहीं है, आपसे दुश्मनी है, लेकिन आपने जब सलाम कर दिया सारे दिल का गुबार निकल गया, आपने सामने वाले के लिए सलामती की दुआ कर दी, रहमत की दुआ कर दी, बरकत की दुआ कर दी। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलाम को बढ़ाया करो, सलाम को फैलाया करो। जब तुम सलाम को फैलाओगे तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी और दिल से नफरत मिट जाएगी, दूरी मिट जाएगी। इसीलिए जब किसी से ताल्लुक तोड़ते हैं तो सबसे पहले सलाम कलाम लोग बंद कर देते, कहते नहीं यार उससे सलाम नहीं करेंगे, मुझसे ताल्लुक नहीं रखेंगे। शरीयत ने इसीलिए पहले सलाम करने का हुक्म दिया, जब भी आपका मुसलमान भाई मिले आप सलाम करें। और एक बात और नोट कर लो, सलाम का कोई अल्टरनेट नहीं है। मेरी छोटी छोटी बच्चियां सुबह स्कूल जाती है ना, तो कभी कभी वो देखा देखी कहती है पापा टाटा बाय बाय, तो मैं कहता हूं नहीं अल्लाह हाफिज को सलाम करो। बच्चों को ये सिखाओ मेरे भाई, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट के बजाय बच्चों को सलाम सिखाओ, बच्चों को दुआएं सिखाओ। बच्चा बाहर जा रहा कोफी अमानिल्लाह, उसको ये सिखाओ। सलाम का अपना एक फायदा है मेरे भाइयों, सलाम का कोई अल्टरनेटिव नहीं। सहाबे किराम के दरमियान भी इख्तिलाफात हुए, लेकिन सहाबे किराम ने दिल साफ रखा, और जब ये समझ में आ गया हाँ मेरी गलती थी, साहबा ने फौरन अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के एक भांजे थे, उनकी बहन के बेटे थे जिनका नाम अब्दुल्ला बिन जुबैर था। अब्दुल्ला बिन जुबैर की खाला थी हजरत आयशा। एक मैटर पे खाला और भांजे में इख्तिलाफ हो गया। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा कि मैं अपनी खाला को फला काम करने से रोकूंगा। हजरत आयशा के अंदर ये आदत थी, वो पैसे को रोका नहीं करती थी, बहुत ज्यादा अल्लाह की राह में सदका खैरात किया करती थी। हजरत आयशा ने किसी को कोई जमीन दान की थी, कोई चंदा दिया था, कोई दान किया था। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा कि मैं जरूर अपनी खाला को रोकूंगा, मैं उनको ये दान करने नहीं दूंगा, मैं उनको ये चीज देने नहीं दूंगा। खाला को पता चला कि मेरे भांजे ने मेरे बारे में ऐसा बोला है कि अल्लाह की कसम मैं खाला को रोकूंगा। हजरत आयशा को गुस्सा आया। बुखारी के अल्फाज हैं, अम्मा आयशा ने बड़े गुस्से में फरमाया कि आज के बाद मैं अब्दुल्ला बिन जुबैर से बात नहीं करूंगी, अपने भांजे से बात नहीं करूंगी। ओ लोगों, इंसान तो दोनों है, अम्मा आयशा भी इंसान है, भांजा भी इंसान है, दोनों सहाबी है, और दोनों को गुस्सा आ गया। अब्दुल्ला बिन जुबैर की बात सुनकर के अम्मा आयशा ने कहा मैं आज के बाद कभी उनसे बात नहीं करूंगा। हम होते तो क्या करते, हमारी खाला अगर बोल दे हम अपने भांजे से बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे हम आपसे कम थोड़ी हैं, आप हमसे बात न करें हमारा आपके बगैर काम थोड़ी रुका है, हमारा तो मिजाज ऐसा है मेरे भाई।
हमसे कोई दुश्मनी कर ले, हमसे कोई बातचीत बंद कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते तू शेर है, तुम सवा शेर हैं, हम तेरे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन साहबे किराम ऐसे नहीं थे मेरे भाई। अम्मा आयशा नाराज हो गई, खाला नाराज हो गई। और आप जानते हैं कि खाला का मकाम बड़ा ऊंचा है। जिनकी खालाएं जिंदा हैं, मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, लेकिन मेरी तीन खालाएं मौजूद हैं। आज भी जब अपनी खालाओं से मिलता हूँ, अल्लाह की कसम मुझको अपनी माँ याद आ जाती है। मुझे अपने नबी की हदीस याद आती है, अल खालतु बिमंज़िलतिल उम्मी, खाला माँ के बराबर हुआ करती है। अगर आपकी खाला है, अगर आपकी मौसी है, अपनी खाला की इज्जत करो, उसको माँ के जैसा सम्मान दिया। खाला नाराज हो, अब्दुल्ला बिन जुबैर परेशान, खाला को कैसे मनाऊं, खाला तो बात करने को तैयार नहीं। अब्दुल्ला बिन जुबैर जानते थे कि हजरत आयशा अल्लाह के प्यारे नबी से बहुत मोहब्बत किया करती थी, और नबी के इंतकाल के बाद जो नबी के रिश्तेदार थे, नबी के चाहने वाले थे, अम्मा आयशा उनसे भी बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करती थी। अब्दुल्ला बिन जुबैर के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने दो सहाबी को पकड़ा। ये कौन से दो सहाबी थे? ये अल्लाह के रसूल के नानिहाल के खानदान से इनका ताल्लुक था। ये बनु जोहरा से ताल्लुक रखते थे, ये अल्लाह के नबी के नानिहाल वाले कबीले से ताल्लुक रखते थे। और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जानते थे कि अम्मा आयशा अपने नबी के नानिहाल वालों से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। दो लोगों को पकड़ा, कहा कि भाइयों देखो ऐसा ऐसा मैटर है मेरे साथ, मेरी खाला मुझसे बहुत नाराज है और मुझे अपनी खाला को मनाना है। बस आपको एक काम ये करना है, मेरे साथ चलना है, और मैं जब अपनी खाला को मनाने लगूं तो आपको थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करना। अब यहां एक मसला और समझ लो। जब दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया तो झगड़े को सुलझाने के लिए शरीयत ने बहुत उभारा है। अगर दो लोगों के बीच का झगड़ा चुकाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़े तो झूठ भी बोल सकते हैं। हालांकि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, शरीयत की नजर में झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। मगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? लईसल कज़्ज़ाबुल लज़ी युस्लिहु बैनन नास। दो लोगों के बीच में सुलह कराने वाला अगर झूठ भी बोल दे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इतना शरीयत ने इस पर उभारा है। और अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा फैलाने के लिए, दो लोगों के बीच में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए अगर कोई सच भी बोलता है तो शरीयत कहती है ऐसा सच बोलना भी हराम है, और शरीयत इसको चुगली कहती है, और चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। तो कभी अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आग लग गई है और आग बुझाने का आपको मौका मिला है तो मेरे भाई आग बुझाने की कोशिश करो, आग में तेल डालने का और आग में घी डालने का काम करिए। अब इन दोनों सहाबी को जब ये ऑफर मिला कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा मेरी खाला मुझसे नाराज हैं और मैं मनाना चाहता हूं, ये दोनों फौरन तैयार हो गए, चलो कोई बात नहीं हम चलेंगे आपके साथ। अब ये तीनों लोग अम्मा आयशा के दरवाजे पर पहुंचे, और जो तरीका इस्लाम ने सिखाया है जब किसी के दरवाजे पर जाओ तो अस्सलामु अलैकुम कहा करो। आज के जमाने में मोबाइल का दौर है, आप किसी को कॉल करें तो हेलो कह करके बात ना शुरू करें, अस्सलामु अलैकुम कह करके बात शुरू करें, यही सही है। भाई हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब सुनो, तो सुनो कहने से बेहतर हम अस्सलामु अलैकुम कहे उसके बाद बात शुरू करें। तो हजरत आयशा के घर पे ये तीनों पहुंचे, इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, अंदर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन तीनों ने कहा कि अम्मा आयशा क्या हम अंदर आ सकते, अनदखुल, क्या हम अंदर आ जाए? अम्मा आयशा ने कहा ठीक है अंदर आ जाओ। तीनों अंदर दाखिल हुए। अम्मा आयशा को पता नहीं है कि अब्दुल्ला बिन जुबैर भी आया है, मेरा भांजा भी आया है। इन तीनों ने कहा अय अम्मा आयशा क्या हम सब आ जाएं? कहा कि हाँ सब आ जाओ। अंदर गए तो पर्दा लगा हुआ है,
हालांकि अम्मा आयशा सारे मुसलमानों की माँ का दर्जा रखती हैं, मगर कुरान ने अल्लाह के नबी की बीवियों को भी सहाबा से पर्दा करने का हुक्म दिया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा अपने अपने घरों का जायजा ले लो। गांव का कोई नौजवान आता है और आपकी बीवी को भाभी कहता है, आपकी बेटी को बहन कहता है, और आपको लगता है ये तो मेरे गाँव का रहने वाला है, ये तो मेरे गाँव का लड़का है, मेरी बीवी तो इसकी भाभी लगती है, मेरी माँ तो इसकी भाभी लगती है, और ये कह करके उस नौजवान लड़के को आप अपने घर में कोई पर्दा नहीं करते हैं, कोई उसको घर में आने जाने की इजाजत देते हैं, और यहीं से बुराई जन्म लेती है, यहीं से बुराई। हमारे यहाँ क्या है साहब, भाभी माँ के समान। भाभी को मायके जाना है, देवर छोड़ने जा रहा है, भाभी बाइक पर बैठी है, देवर को चिपक करके बैठी। हराम है ये, गलत है, नाजायज है ये। भाभी आपकी माँ नहीं है, होगी किसी कॉन्सेप्ट में, इस्लाम में नहीं है भाभी माँ। भाभी को माँ कह देने से वो माँ नहीं हो जाती। इस्लाम बहुत सख्त है इस मामले में। इस्लाम तो यहां तक कहता है, अगर किसी औरत ने किसी बच्चे को पाला है, पोसा है, वो भी उसकी मां नहीं है जब तक कि दूध नहीं पिलाती। दुनिया में मां जो होती है वो या तो वो मां होती है जिसने जन्म दिया है, या वो मां होती है जिसने दूध पिलाया। आपके